-30 फील्स लाइक माइनस, बहुत ठंड है, ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पिछले 10 मिनट से ही उल्टा बोल्ट घुमा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मैकमास्टर्स ऑटोमोटिव। टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो और हमारे पास आज के लिए एक गाड़ी है 2014 होंडा सिविक, 2013 होंडा सिविक सेडान और उस गाड़ी के ऊपर हमें ब्रेक चेंज करनी है पीछे, उसके पीछे रियर जो है उसकी रियर ब्रेक्स, जो ड्रम ब्रेक्स है, आई गेस पूरी हार्डवेयर किट, पूरा शूज, उसका हम चेंज कर रहे हैं रेयर ड्रम ब्रेक्स, ड्रम हार्डवेयर शूज और उसका बॉडी वर्क होगा। उसके रोकर पैनल पे एक क्वाइन साइज का एक होल है वो भरेंगे, तो उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। तो और फिर अभी हम जाएंगे, तो हमने सोचा कि हम जाके सामान ले आते हैं पहले, और उतने हमारा कस्टमर गाड़ी ड्रॉप कर देगा। ये गाड़ी होंडा सिविक 2013 और ये हमारा डीजल पड़ा है और वो हमारा हीटर है। आज बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, इट्स -25 ये हमारा डीजल हीटर है, -20 ये तो -20 है। फील्स लाइक कितना है भाई, तेरे को पता है फील्स लाइक कहाँ पे होता है? -30 फील्स लाइक माइनस, बहुत ठंड है। ये रही गाड़ी, यहाँ पे है इसकी अंदर ड्रम ब्रेक्स हैं, वो डालनी है दोनों साइड न्यू, और ड्राइवर साइड पे ही इस गाड़ी का ये रहा पिन होल, और यहाँ पे एक छोटी सी पत्ती वेल्ड हो गई, देन तो हम स्पीड फूड कर देंगे। तो होल है, ये तो होल है ही नहीं है, ये दिख नहीं रहा थोड़ा। ये रही हमारी गाड़ी, ये रहा हमारा गराज, पूरा सामान से भरा हुआ है, टूल्स। हाँ, इसको भी देख लो, काम नहीं आता करना। तो भाई इसका हिस्ट्री ये है कार की, क्यों हमारे पास आई है। हाँ, क्या हिस्ट्री है? मुझे बता क्या हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री बड़ी। तो जो कस्टमर है उसको ये कार बेचनी है, तो सर्टिफिकेशन के लिए अगर हम सर्टिफाइड कराते हैं तो बॉडी में कोई होल नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी नहीं होल होना चाहिए, और सारी इंस्पेक्ट होती है कार। और ब्रेक्स अंडर सर्टेन थिकनेस से कम है तो ब्रेक चेंज करनी पड़ती है, जो उन्होंने बता रखा है। कहीं पे लेके गया था, वहाँ पे उन्होंने कोड दिया अभी ये करवाना है। तो ये हमारे पास फिर कस्टमर ने हमसे पे कांटेक्ट किया, तो उसके बाद फिर कस्टमर ने कांटेक्ट किया, उसके बाद हमने इसको प्राइस दिया और उसे हमारा प्राइस अच्छा लगा, तो फिर गाड़ी हमारे पास है। हाँ जी, इसको थोड़ा है दिक्कत है, मैं इधर हूँ इसीलिए मैं इसको हाथ पकड़ के, मेरी उंगली से ऐसी रखी हुई है अपनी, ताकि जब मन करता पकड़ लेता है। क्या हथौड़ी आ गया हो, तो कोई चक्कर नहीं, वी गॉट हिम कवर्ड, कोई चक्कर नहीं, सिखाएंगे धीरे धीरे इसको। ठीक है, आगे पता लग गया तेरे को सामान क्या चाहिए, तेरे को सामान ले आए थे हम जाके। हाँ जी भाई, सामान ये रहा, ये रही इसकी, ये इसके दोनों ड्रम, ये इसके शूज़ हैं, और ये इसकी किट है, हार्डवेयर किट है, दैट्स इट। तो ये ड्रम्स का है और ये सामान है। और यार काश मैं जैसे गाड़ी ठीक करता है ना तुम, काश मैं ऐसे बंदे ठीक कर सकता। अच्छा, तो पहले मैं तो ये ठीक करता, आई एम डन। मतलब जो जिस तरीके से बताना पड़ता है, टाइम एफिशिएंट नहीं है ये ना, एक जो बंदा टाइम एफिशिएंट नहीं है वो बंदा कभी भी कॉस्ट एफिशिएंट नहीं हो सकता कभी भी। उसको कोई पता नहीं चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, द वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भाई। चलो ये चलता रहेगा, इसको मैं सिखाता रहूँगा ज़िंदगी भर, बट अभी के लिए ये है ड्रम ब्रेक, दैट्स व्हाट वी नीड टू चेंज, दैट्स द ब्रेक हाउसिंग, ब्रेक ड्रम, इसके अंदर शू और हार्डवेयर किट है, वो यही करना है, दैट्स इट। आ गया भाइयों फिर भाइयों, कोई इसकी ठीक तो है बेंचो, कम है यहाँ से बहुत। ये थिकनेस देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ये देख कितनी कम है, यहाँ थिकनेस कितनी कम है सर।
इस एंड पे कम और एंड ज़्यादा है, तो अनइवन ब्रेक सरफेस ये सही है। ये वाली ज़्यादा ख़राब है, बट चेंज तो करनी पड़ती है, इट्स बाय लॉ, आई हैव टू गो विद दैट। तो दोनों ब्रेक शू निकल गए हैं बाहर। ये इस साइड था और ये वाला इस साइड था। द ईजीएस्ट वे इज़ सबसे पहले बॉटम वाले स्प्रिंग पहले निकाल के, उसके बाद नीचे से ग्रैब दी ये वाला शू और उसको पुल करके एंड देन फिर ईजी निकल जाता है, लेवरेज मिल जाती है और वो ईजीली बाहर आ जाता है, बिकॉज यू कैन ग्रैब दी ब्रेक शू, उसको आप घुमा सकते हो और यू कैन ट्विस्ट इट एट द सेम टाइम और स्प्रिंग बाहर निकल जाती है। एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल आर स्प्रिंग्स, एक नीचे होती है स्प्रिंग, एक ऊपर होती है स्प्रिंग, एक एडजस्टर पे लगी, तो 3 स्प्रिंग्स है टोटल, 2 शू हैं, 2 जो शू को पकड़ के रखते हैं वो है, दैट्स इट। यहाँ का मास्टर सिलेंडर है। बस ऊपर सिलेंडर पे लगा देगा क्या? That's what she said. सो सबसे ईजीएस्ट वे ये दोनों खोलने के लिए, नीचे वाली यहाँ पे स्प्रिंग है, सबसे पहले इसको खोलो, ठीक है, और ये स्प्रिंग खोलनी भी इजी होती है। दैट्स हाउ आई हैव डन इट एवरी टाइम। मैं सबको ये बोलूँगा सारे ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये कर दिया, ये करने के बाद आप पिंच निकालोगे जिससे शू लूज हो जाएगा आपका। तो ये वाली नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि ये वाला आई डोंट नो, ये वाला निकाल के देखते हैं। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला निकालूंगा मैं। ये टूल ना कच्चे मैकेनिक खरीदते हैं, जिनको पता होता है ना कैसे काम करते हैं, टूल की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार ब्रेक चेंज करी है, ये चीज़ से मुझे परेशानी होती है। मैंने वो ब्रेक खोल दी, टूल लेने गया हुआ था, मैंने ब्रेक भी खोल दी। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताओ, परसेंटेज में लिखना कितना पागल है ये। ठीक है, मेरे हिसाब से 100%। मुझे बोल दूंगा नहीं, खुद खुलेगी नहीं, कैसे खोलनी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भाई मैंने तो कभी खोली ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या होता है। दांतों से खोला था पहले अपने, दांतों से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। वो तो काले होने लगे दांत मेरे, लोगों को कीड़ा लग गया, फिर मैंने दांत लगाने यूज बंद कर दिया। दिया भाई, 2 यहाँ पे ब्रेक शू थे, दोनों खुल गए हैं। 3 इसकी स्प्रिंग होती है, बॉटम स्प्रिंग, अपर स्प्रिंग एंड स्प्रिंग टू दी एडजस्टर। 3 स्प्रिंगें, एडजस्टर वाली खुद ही निकल जाती है। 3 स्प्रिंगें खोल लोगे आप, यहाँ पे 2 ब्रेक होल्डर होते हैं, 2 ब्रेक होल्डर स्पिन होती हैं, वो निकाल दोगे आप, शू आपके लटक जाएंगे। अभी ये वाला शू इसलिए लटक रहा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग ब्रेक केबल है। ये वाला शू, ये वाला पीस पार्किंग ब्रेक केबल के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये लटक रहा है। वी गॉट एन इशू हियर। ब्रेक निकाल दी हमने, ब्रेक निकाल ली तो मास्टर सिलेंडर की 2 साइड होती हैं। ये रहा मास्टर सिलेंडर, ठीक है। ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये एक्सपैंड करता है और फिर यहाँ पे ब्रेक शू होते हैं, वो ब्रेक शू ऐसे लगे होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। और ये चीज़ एक्सपैंड करती है ऐसे, और फिर ये बाहर को होता है और ये ड्रम के साथ लगता है, ब्रेक लगते हैं। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसके अंदर इसकी ये चीज़ लूज थी, तो एक्चुअली इन दोनों में से लीक कर रहा है ब्रेक फ्लूइड, आप देख रहे हो।
तो हम That's दोनों सिलेंडर, इसको सिलेंडर ड्रम ब्रेक सिलेंडर बोलते हैं, तो ये हम चेंज करेंगे। दोनों साइड लीक कर रहा है, ठीक है। और इसको चेंज करने के लिए पहले हम यहाँ पे जो ब्रेक लाइन आपको पीछे दिख रही होगी ये वाली, ये खोलेंगे। ये नीचे इस पे, हाँ, और ये टाइट बहुत है, और ये बहुत ज़्यादा टाइट है क्योंकि ये कभी खुली नहीं होती 10 साल तक। गर्म हो गई भाई ब्रेक लाइन, लाल। दूसरी है ना ये, दूसरी है, कॉपर की नहीं है ना। 2 hours later. क्या समझ में आया तेरे को? ये चलती। हाँ जी भाइयों, कैसे ये बोलता है, हम भी ऐसे शुरू करते हैं। भाइयों, इसको चेंज करने के लिए इसके पीछे 2 बोल्ट हैं जो इसको होल्ड कर रहे हैं, और एक ब्रेक लाइन है। तो ये रही, दिखाओ निकित भाई, आप बताओ होंगे हाथ मार के, ब्रेक लाइन दिखाओ पहले आप। तो ये ब्रेक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बोल्ट हैं, वो ब्रेक लाइन है सामने, और ये रे बोल्ट, ये एक बोल्ट है, ये दूसरा है, ये दूसरा बोल्ट है, ठीक है। अब ये ब्रेक लाइन अगर बहुत ज़्यादा रस्टेड हो तो खुलती नहीं है, टूट जाती है, टूट जाती है, तो इसको हीट करना पड़ता है। तो हमने इसको हीट किया, तो अब ये लूज़ हो चुकी है। हीट किया, और साथ में हमने इसके ऊपर पेनिट्रेंट फेंका, पी प्लास्टर, जो पेनिट्रेट करता है रस्ट के अंदर, एंड देन मेक्स इट इजियर टू लूज द नट एंड बोल्ट्स। तो अब ये आप देख सकते हो इस कितने इजीली घूम, पहले ही हिल भी नहीं रहा था भाई। ये आ गया आपका सिलेंडर, ड्रम सिलेंडर बाहर। तो इसमें जाती है ब्रेक लाइन, ठीक है। और यहाँ पे 2 बोल्ट जाते हैं, और ये ब्लीडिंग स्क्रू है। ओके भैया, जब हम नया डालेंगे तो भैया, हम इससे ब्लीड करेंगे, ओके भैया, क्योंकि जो सिलेंडर या कैलिपर डालो, अच्छा, वो जब नया रिप्लेस करो तो ब्लीड करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए ब्रेक लाइन में। अच्छा, अगर हुआ तो आपकी ब्रेक अच्छे से नहीं लगेगी। ठीक है भैया। ठीक है भैया। सिखाया किसने आपको भैया? ये हमने खुद सीखा है। खुद नहीं सीखा तुमने? मैंने खुद सीखा है। मेरे क्या बाल, बात एक मिनट, है सर, खुद सीखा क्या इसने? बात, ये मेरे बात बाल है। सफेद हो गए हैं भाई मेरे बाल झड़ गए हैं। बात तो सही है। मेरे सफेद हो गए हैं, तेरे को सिखा तेरे दिया। तो भेद में मैं झड़ गई है, तुझे सिखा के। मुझे क्या सिखा रहा है ये? क्या सिखाएगा मेरे को? देख लो जी, ये सिखाएगा मेरे को। शक्ल देखो इसकी, शक्ल तेरे से अच्छी है। देख लो जी, ये हो गया डन, ये डन हो गया। ये आप देख रहे हो। वैसे तो हमने ब्रेक लाइन निकाली है, तो इतना मतलब ब्रेक फ्लूइड निकला है, पर यहाँ से ये लीक करता है। अगर ये यहाँ से लीक कर रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपके सारे पैड्स पे यहाँ पे वो ब्रेक फ्लूइड लग जाएगा। ये तो ओल्ड है, तो फिर उससे फिर फ्रिक्शन नहीं बनेगी, क्योंकि ऑयली होता है ब्रेक फ्लूइड, और उससे फिर आपकी ब्रेक नहीं लगेगी। तो इसको रिस्की, सो रिस्की मैन, सो रिस्की। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो हम ले आए हैं डोरमैन का ब्रेक सिलेंडर, और $28 ईच। हाँ, और दिखाओ खोल के, $28 अनबॉक्सिंग करो सर। देखो ये अनबॉक्सिंग करेगा अभी, इनके दिखाया गुड बाय वन की अनबॉक्सिंग करेगा अभी ये। देखो जी, ये मास्क, ये रहा आपका ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मास्टर सिलेंडर डल रहा है। भाई ये देखो, जैसे हमने निकाला वैसे ही नया लगेगा। 2 नट, और हमने वो ब्रेक लाइन लगा दी है, 2 नट लगा दिए, नया लग चुका है। और दूसरी साइड हमारे प्यारे भाई लगाने की प्यारे भाई नहीं, हेड मैकेनिक, लीड मैकेनिक साले, लीड माय मैकेनिक। बैड, लीड मैकेनिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे एक बोर्ड नहीं लगा रहा पिछले आधे घंटे से। भाई आधा घंटा भाई, 5 मिनट में मैंने एक लगा भी दिया। पिछले 4 मिनट में मैंने पूरा सिलेंडर लगा दिया। सवाल लगाया तूने 5 मिनट, मतलब मेरे कहने का फ्रीज था ये। अच्छा, फ्रेज तो मैं दिख रहा है, सबको दिख रहा है तेरा फ्रेज। लीड मैकेनिक, लीड मैकेनिक, चलो पता लगेगा कौन है। ठीक है, देखो भाई, लीड मैकेनिक से नट नहीं लग रहा भाई। अब मैं अच्छा नहीं लगता ना, नट लगाना। तूने खोलते तूने कोई थ्रेड मिस कर दिया है। हाँ, वो तूने थ्रेड कर दिया है बेंड कोई, अब वो अंदर नहीं जा रहा। हाँ। सारी प्रॉब्लम भाई खोलने वाले अब बंदे आपको की है। एक और चीज बता दो, अपने ये लीड मैकेनिक है, ये देखो कि बोल्ट किस तरफ घुमा रहा है।
अब जो मैकेनिक लीड मैकेनिक को देख लो, ये नहीं पता कि बोल्ट किस तरह घूमेगा। लग गया सर पिछले 10 मिनट से ये सारा पिछले 10 मिनट से ही उल्टा बोल्ट घुमा। आपको बता दूं ये स्क्रिप्टेड था। मैंने इसको बोला कि भाई कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। एक तो मैंने पहले लगा दिया, अगर ऐसी एक तो पहले लगा दिया। ये मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी, ठीक है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने स्क्रिप्ट बनी होती है, कोई बताता नहीं है। कौन बताता नहीं है? कोई नहीं भाई, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है इसका। ये उल्टा घुमा रहा था पिछले 10 मिनट से। लीड मैकेनिक सर, लीड मैकेनिक। ये ठीक है, ठीक है भाई। लीड मैकेनिक ने बता दिया, ठीक है तो ठीक है। ज्यादा बोल रहा है। अच्छा, पे कट जाएगी, काट दो। चल यार, चलो भाई, ये लगा दिया हमने। आपने भाई, लीड मैकेनिक ने लगा दिया। ऐसे बोल, स्पष्ट करके बताया कर, ठीक है। ठीक है भाई। तो हम जब अब ब्रेक्स शूज लगाएंगे और ड्रम लगाएंगे तब आपको। अभी मुझे कहता तुझे याद है कैसे लगाई थी ब्रेक? मैं कहा भाई मैंने इतनी करी ज़िंदगी के अंदर ये ब्रेकें, इतनी करी हैं मैंने ऐसी ब्रेकें कि भाई मेरे पास नंबर नहीं है कितनी है। मैं अगर आधी रात को 12 बजे मैं सो रहा हूँ ना, हाँ। और मेरे बेड के ऊपर तो ऐसे पकड़ा देगा ना, ये ले असेंबल कर दे ब्रेक लाइन, ड्रम ब्रेक, मैं आँख बंद भी कर दूंगा। मजाक है क्या? आँख बंद समझ रहा? क्या जब अपलोड होगी ना वीडियो, हाँ। तब पता लगेगा दिमाग किसमें ज्यादा है। गाइस आप नीचे कमेंट करके बताना कि लीड मैकेनिक कितना दिमाग है। देखो जी, दिमाग सबके पास होता है, लेकिन यूज उसको कोई भी कर पाता है। ये देखिए इसने इसे कब करना है बेटा? दुनिया चांद तक पहुंच गई है, तू लाइट पकड़ के कैसे करी जा रहा है? दुनिया चांद तक पहुंच गई और हमारे लीड मैकेनिक को इतना नहीं पता कि किस तरह घूमेगा बोल्ट है। ये साइड अंदर लगेगी, इस साइड, ठीक है। तो इस साइड को, इसको खोलने के लिए आप ये जो चीज़ है एडजस्टर है, इसको चेंज करने के लिए आपको एक क्लिप खोलना पड़ेगा। तो इसको एक्सपेंड कर देना और पीछे को पुश कर देना, क्लिप निकाल के दूसरी साइड ये लगाया। जैसे इस साइड आप देख रहे हो, इनर साइड लगा है, इनर साइड, जैसे कि बाहर नहीं है। ये आपका ब्रेक शू है, दिस इज ब्रेक शू इटसेल्फ, एंड देन द एवरीथिंग, द एडजस्टर जो है, एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ द शू, आउटसाइड पे नहीं। बाकी सामान जैसे आपने खोला है वैसे ही जाएगा। और टिप्स ये दे देता हूँ कि आपके पास ये साइड कटर्स होगा, साइड कटर्स से ज़्यादा अच्छा जाएगा। ये तो चलो, ये तो ख़राब है, जो दूसरा है अच्छा वाला वो दूसरी साइड पड़ा है। अच्छा वाला यूज़ करना, उससे इजीली ये अंदर चल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्प्रिंग बहुत हार्ड होता है। सबसे पहले लगानी ये वाली स्प्रिंग, ये वाली लगाओ। उसके बाद लगानी है आपने ये पिन, ठीक है। उसके बाद आपने लगाना है ये एडजस्टर, फिर आपने लगानी है ये वाला शू, फिर आपने लगानी है पिन, ठीक है। और फिर आपने लगानी है ये लास्ट स्प्रिंग। और उस एडजस्टर के पहले, मतलब सॉरी, शू के पहले ये वाली स्प्रिंग लगाने से पहले ये शू के साथ आपको ये वाला एडजस्टर लगाना पड़ेगा, जो उसके अंदर जाएगा। शू के साथ आपको एक क्लिप लगाना पड़ेगा, क्लिप और शू साथ में अंदर जाएंगे और एडजस्टर के साथ अटैच हो जाएंगे। एडजस्टर देख लेना, ये वन साइड जाएगा, इनर साइड और आउटर साइड, ठीक है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि उसका ध्यान रखना थोड़ा।